जय श्री कृष्णा। आप सभी को मकर संक्रांति 2025 की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे मकर संक्रांति के बारे में। बहुत बड़ा पर्व होता है मकर संक्रांति। इसे भारतवर्ष में मनाया जाता है, परंतु भिन्न भिन्न प्रांतों में इसे भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। इस दिन की महिमा अद्भुत है। तो क्या दान आपको करना चाहिए मकर संक्रांति पर, ये बताएंगे। वो कौन सी 7 वस्तुएं हैं जिनका दान आपको अवश्य ही मकर संक्रांति पर करना चाहिए, जिनका बहुत अधिक फल बताया गया है मकर संक्रांति पर दान करने के लिए। साथ ही बताएंगे मकर संक्रांति का त्योहार कब मनाया जाएगा। गंगा स्नान करनी है, नदी स्नान करना है, पवित्र नदी में स्नान करना है, तो उसके लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और कब आपको करना चाहिए। जो वस्तुएं दान करनी है उनको दान करने की विधि क्या होती है, कैसे आपको दान देना चाहिए, दान देने से पहले जो हाथ फेरने का प्रोसेस है वो क्या रहता है, क्या नियम है, किस प्रकार से उन सबको वारना है, और उसके बाद वो आपको वस्तुएं दान देनी है जिससे कि जो पुण्य फल है वो आपको प्राप्त हो। साथ ही ये भी कि दान किसको देना चाहिए और किसको दान नहीं देना चाहिए। ये संपूर्ण जानकारी आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने के लिए और मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय शिव शंकर या ओम नमः शिवाय। भगवान का नाम या मंत्र जब भी लिखा जाता है तो उससे एक ऊर्जा उत्पन्न होती है और वह ऊर्जा आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेके आती है। इसलिए कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिखें जय शिव शंकर या ओम नमः शिवाय। आइए बात करते हैं मकर संक्रांति के दान की। मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य का बहुत अधिक महत्व है। मकर संक्रांति पर गंगा स्नान का या पवित्र नदियों में स्नान का बड़ा अधिक महत्व है। तो पहले आपको बताते हैं वो 7 वस्तुएं जो आपको दान करनी चाहिए, क्योंकि इस दिन जो इन 7 वस्तुओं को दान करता है ना, उसे अथाह पुण्य की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति के दिन ये 7 जो वस्तुएं हैं ये अपने साथ एक अद्भुत संयोग लेके आती हैं। इसलिए आपको इन 7 वस्तुओं का दान अवश्य रूप से करना ही चाहिए। कितना करना है ये आपकी सामर्थ्य पर निर्भर करता है। जैसी आपकी श्रद्धा है, जैसी आपकी क्षमता है, आर्थिक क्षमता है, उसके अनुसार आप कीजिए। परंतु ये जो वस्तुएं हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। बात करते हैं सबसे पहली प्रथम महत्वपूर्ण वस्तु की, और वो सबसे महत्वपूर्ण वस्तु जो है वो है खिचड़ी। जी हाँ दोस्तों, खिचड़ी आपको मकर संक्रांति पर अवश्य ही दान करनी चाहिए। खिचड़ी कैसे बनती है, देखिए खिचड़ी आप बाजार से बने बनाए ला सकते हैं, या तो मूंग की जो दाल होती है ना, हरे मूंग की दाल और चावल दोनों को मिला दीजिए, उससे खिचड़ी बनती है। खिचड़ी का महत्व इतना अधिक है कि इस त्योहार को ही खिचड़ी के नाम से भी कुछ प्रांतों में जाना जाता है। इसीलिए यदि आप खिचड़ी इस दिन दान करते हैं तो आपको मकर संक्रांति पर अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अक्षय पुण्य कौन सा, जो कभी क्षय नहीं होता। अंत समय में जब आप प्रभु के पास मार्ग में होंगे जाने के लिए, तो यही पुण्य है जो आपके काम आता है, जो आपके जीवन को संवारता है। इसीलिए आपको खिचड़ी दान करनी चाहिए। खिचड़ी कितनी दान करनी चाहिए, खिचड़ी सवाया दान करनी चाहिए। सवाया कैसे, आपकी क्षमता है, सामर्थ्य है तो 1.25 किलो करें, आपकी क्षमता है तो आप 125 ग्राम करें। जो भी है उसमें सवाया होना चाहिए। आप जितना चाहें वैसा कर सकते हैं, जैसी आपकी क्षमता है उसके अनुसार करिए और आप खिचड़ी अवश्य दान करिए। दूसरी वस्तु की बात करते हैं। मकर संक्रांति पर दान करने के लिए दूसरी वस्तु है तिल, सफेद तिल, और तीसरी वस्तु है गुड़। जी हाँ, सफेद तिल और गुड़ का बहुत अधिक महत्व है। यही कारण है कि कुछ प्रांतों में इसे तिल संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। मकर संक्रांति पर आपको सफेद तिल और गुड़ से बनी हुई मिठाई भी दान में करनी चाहिए। गुड़ और तिल के बने हुए लड्डू आते हैं, आप उसका दान कीजिए। आपके पास सफेद तिल हो तो तिल लीजिए और गुड़ लीजिए, दोनों को मिला के आप दान कीजिए। दान किसको देना है, दान देना है तिल और गुड़ का किसी ब्राह्मण को। ब्राह्मण को दान दीजिए, मंदिर में दान दे आइए। इस तिल के दान और गुड़ के दान का मकर संक्रांति पर बहुत अधिक फल है। ऐसा माना जाता है कि जो कोई तिल और गुड़ का दान करता है उसके जीवन की कठिनाइयां जो हैं वो भगवान हर लेते हैं, और इसके पुण्य के प्रभाव से उसके जीवन के कष्ट कम हो जाते हैं। इसका संबंध भगवान सूर्य देव से भी है। यदि आप ये दान करते हैं और आपकी कुंडली में सूर्य भगवान किसी ऐसे स्थान पर हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, तो वो भी
मार्गी होते हैं और आपको शुभ आशीर्वाद देते हैं, इसलिए आपको तिल और गुड़ का दान करना चाहिए। अब बात करते हैं चौथी वस्तु की कि वो चौथी महत्वपूर्ण वस्तु क्या है जो आपको संक्रांति पर दान करनी चाहिए। वो है वस्त्र, वो भी ऊनी गर्म वस्त्र। जी दोस्तों, इस समय क्या होता है कि शीत ऋतु अपने प्रचंड वेग पर होती है, हर तरफ बहुत अधिक ठंड होती है। ऐसे में यदि आप गर्म वस्त्रों का दान करते हैं, ऊनी वस्त्रों का दान करते हैं और उसमें भी रंग यदि आप लाल लेते हैं तो मकर संक्रांति पर उसका बहुत अधिक फल है। देखिए, मकर संक्रांति का जो पर्व है वो सूर्य देव से ही संबंध रखता है। आप सभी जानते हैं कि संक्रांति का जो सीधा संबंध है वो सूर्य देव से है। जैसे खर मास की समाप्ति होती है क्योंकि सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर में प्रवेश करते हैं, और इस समय में जो कोई भगवान सूर्य देव की आराधना करता है, उनके निमित्त दान करता है या इस प्रकार के रंगों को दान करता है जिससे भगवान सूर्य देव प्रसन्न हो। लाल रंग भगवान सूर्य देव का है। यदि आप लाल रंग के ऊनी वस्त्र दान करते हैं तो उसका सीधा प्रभाव सूर्य देव की कृपा आपके ऊपर होती है। इसीलिए आपको मकर संक्रांति पर ऊनी वस्त्र तो दान करने हैं, गर्म वस्त्र तो दान करने ही हैं। उसमें भी अगर आप लाल रंग के दान करते हैं तो वो मकर संक्रांति पर विशेष फल देता है। ये दान किसको करना है? ये आप दान कर सकते हैं किसी ब्राह्मण को, मंदिर में जाके दान कर सकते हैं, या आप कंबल और इस प्रकार की वस्तुएं गरीबों को दान कर सकते हैं। आप देखिए, शहरों में निकल जाइए, रोड किनारे, सड़क किनारे बहुत से गरीब ठिठुर रहे होते हैं। हमारे संस्थान ने भी अभी विशेष सेवा आरंभ की हुई है दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में। हमारा भी प्रयास है कि अधिक से अधिक गरीबों तक हम भी जो ब्लैंकेट्स है, कंबल हैं, उनको पहुंचा पाएं। यदि आप उससे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। हमारे संस्थान का सदा प्रयास रहता है, संस्थान के माध्यम से हम सदा प्रयास करते हैं कि अधिक से अधिक गरीबों और मासूमों की मदद करें, इस ठंड से उनको बचाएं। तो उसमें भी यदि आप मुहिम में जुड़ना चाहते हैं तो आपका सदा स्वागत है। आप उस मुहिम का हिस्सा बनिए और उनकी मदद करें। तो जहाँ तक बात करें दान पुण्य के उसकी, तो आप कंबल दान कर सकते हैं, आप स्वेटर दान कर सकते हैं। लाल रंग का दान करते हैं तो बहुत ही उत्तम फल आपके लिए लेके आता है मकर संक्रांति पर। और कंबल में देखिए, इतना अधिक सोचने की आवश्यकता नहीं है, ये आपकी क्षमता के अनुसार भी आता है। कंबल बहुत महंगे भी आते हैं लेकिन बहुत हल्के भी आते हैं, सस्ते भी आते हैं। तो आप जैसी आपकी श्रद्धा बन पड़े ना, जैसा आपका बजट अलाउ करे। ऐसा भी नहीं है कि आप जबरदस्ती आप अपने पैसे ऐसे ही खर्च करें, आपके पास वैसे ही कम हो और आप ज्यादा खर्च करें। तो जैसा आपका बजट आपको अलाउ करे उसके अनुसार करिए, लेकिन ये आप दान कीजिए। क्योंकि कंबल तो आजकल बहुत सारे तरीके के आते हैं, अनेक प्रकार के कंबल हैं। हमारे यहाँ पे जो दान हम करते हैं वो कंबल 100 रुपये से आरंभ होते हैं, 100 रुपये से और 1100 रुपये तक के कंबल होते हैं हमारे पास, जो दानदाता दान देते हैं और हम उनको आगे दान करते हैं। तो जैसा भी आपकी क्षमता बन पड़े आपको दान करना चाहिए। यदि आपकी कुंडली में राहु ग्रह कहीं खराब है तो आप काले रंग का कंबल दान कर सकते हैं। लाभ क्या होगा कि इसमें जो आपके राहु का जो दुष्प्रभाव है ना वो कम होगा। और उसमें भी यदि आप किसी स्पेशल चाइल्ड या स्पेशल पर्सन, अर्थात जो किसी भी अंग से विकलांग होते हैं, उनको यदि दान देते हैं तो राहु का जो प्रभाव है वो बहुत कम होता है। इससे राहु देव प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा से आपके कार्य बनते हैं। राहु देव जो हैं वो तुरंत कार्य करते हैं। यदि राहु प्रसन्न हुए तो जो आकस्मिक पैसा आता है ना आपके पास, वो राहु देते हैं। इसीलिए आप कंबल दान कीजिए, काले रंग का कंबल दान कीजिए। और जो जरूरतमंद हैं, उसमें भी गरीब हैं, जिनके हाथ या पैरों से जो लाचार है, उनको दान देंगे तो उसका पुण्य फल राहु के अनुसार बहुत अधिक होता है। अच्छा, दान देते समय ना एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब आप दान देना तो जो कपड़े आप दान दे रहे हैं, जो भी वस्त्र आप दान दे रहे हैं, वो पुराने ना हो, नए होने चाहिए। कहीं से भी कटे फटे नहीं होने चाहिए। कटे फटे, मैले, गंदे, इस प्रकार के वस्त्रों को, इस प्रकार के कपड़ों को आपको दान नहीं करना चाहिए। जो भी आप दान करें वो नया हो और फ्रेश हो। पुराना इस प्रकार की कोई वस्तु आप दान ना करें, ये दोष लगाता है आपको। दान का मतलब है कि आप साफ सुथरे कपड़े उनको दान दीजिए, तभी उसका पुण्य फल आपको प्राप्त होता है। अगली वस्तु की बात करते हैं। जो हमारी अगली वस्तु है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है सप्तधान। आपने सुना होगा सप्तधान, जिसे कुछ प्रांतों पर सतनजा भी कहा जाता है। इसमें साबुत अनाज जो है ना वो दान किया जाता है। 7 प्रकार के साबुत अनाज हैं जो आपको दान करने चाहिए। तो इसमें कौन कौन से अनाज आते हैं इसकी बात हम सबसे पहले करते हैं कि वो अनाज कौन कौन से हैं जो आपको सप्तधान में या सतनजे में दान करना चाहिए। इसमें सबसे प्रमुख जो आता है सबसे पहले, वो आता है गेहूं। ये इसमें पहला अनाज होता है।
दूसरा अनाज अगर हम बात करें तो दूसरा अनाज होता है चावल। याद रखें कि जो सप्तधान में जो आप चावल दान करेंगे ना, वो साबुत होने चाहिए। जैसे खिचड़ी में जो दान करते हैं उसमें टूटे हुए टुकड़ी वाले चावल भी चल जाएंगे, परंतु सतनजा जो जिसे कहते हैं, यदि आप सप्तधान का दान कर रहे हैं तो उसमें जो चावल आप लेंगे ना, वो साबुत चावल होने चाहिए, वो टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए। बासमती चावल अगर आप लेते हैं तो उत्तम रहेगा। जबकि जो खिचड़ी होती है तो खिचड़ी में आप टूटे हुए चावल भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर ये जो सतनजा है उसमें साबुत चावल लेने हैं आपको। तीसरे अनाज की अगर हम बात करें तो तीसरा अनाज आप ले सकते हैं जौ। जो आप जो है तीसरे अनाज के तौर पे लीजिए सतनजे में। जौ हमने क्यों लिया है? देखिए, हमने जौ इसलिए लिया है कि जौ पृथ्वी पर पैदा होने वाला पहला अनाज है। ये शायद आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो हम बता दें कि पृथ्वी पर पैदा होने वाला पहला अनाज जो था वो जौ था। इसीलिए पूजा पाठ में जौ का बहुत अधिक प्रयोग भी किया जाता है। अगर हम बात करें चौथे अनाज की, तो चौथे अनाज के रूप में आप काली उड़द ले सकते हैं। काली उड़द आपके पास ना हो तो आप हरी मूंग की दाल ले लीजिए। इस प्रकार से जो भी आप दाल लेंगे ना, वो साबुत होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। साबुत लेनी है आपको, दाल नहीं, साबुत दाल लेनी है। इसमें देखो ऐसा है कि सतनजा मतलब 7 प्रकार के अनाज आपको उसमें दान करने हैं। जो आपके पास आसानी से उपलब्ध हो जाए ना, वो 7 अनाज रख लीजिए आप। अगले अनाज की बात करें तो 5वें अनाज के तौर पे आप चना ले सकते हैं। चना बहुत ही उत्तम होता है और इसको यदि आप दान करते हैं सतनजे में तो इसका पुण्य फल भी बहुत अधिक प्राप्त होता है। अगर हम अगली बात करें तो छठा अनाज आप सोयाबीन ले सकते हैं। सोयाबीन यदि आपके पास ना हो तो आप राजमा ले सकते हैं, मटर ले सकते हैं। इस प्रकार से ये आपका छठा अनाज होगा। अब बात करते हैं 7वें अनाज की, तो 7वें अनाज के तौर पे आप बाजरा ले लीजिए। ये जो ऋतु होती है ना, ये सर्दी की ऋतु होती है और शीत ऋतु में बाजरे का बहुत अधिक महत्व होता है। शीत ऋतु में बाजरा सेवन करने से आपको गर्मी प्राप्त होती है और शीत से बचाता है ये, इसीलिए आपको सतनजे में बाजरे का भी प्रयोग आपको करना चाहिए। इस प्रकार से ये सतनजा आपको दान करना चाहिए। सतनजा जो है, कई बार आप देखिए बहुत सारे लोग सतनजे को चींटियों को भी डलवाते हैं। यदि आप इन 7 अनाजों को एक साथ मिला देंगे तो इसमें थोड़ा सा ना बूरा जरूर मिला दीजिएगा, थोड़ा सा घी डाल दीजिएगा, जिससे कि चींटियां आसानी से इसको खा पाएं। सप्तधान का जो दान है वो इसलिए किया जाता है क्योंकि जो कोई सप्तधान का दान करता है ना, उसको कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। जो व्यक्ति सप्तधान दान करता है उसके यहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है, धन के भंडार भरे रहते हैं और जीवन में कभी भी आर्थिक परेशानी नहीं आती है। इसीलिए आपको सप्तधान अवश्य ही दान करना चाहिए। सतनजे के बाद, सप्तधान के बाद अगली हम बात करते हैं तो अगली जो वस्तु आप इस पे दान कर सकते हैं वो है घी। गाय का घी यदि आप संक्रांत पर दान करते हैं तो उसका पुण्य फल बहुत अधिक कहा गया है शास्त्रों में। पुराण बताते हैं कि जो कोई संक्रांति पर गाय का घी दान करता है उसके जीवन में कभी रोग नहीं आते हैं, उसकी काया सदा निरोगी रहती है और जीवन के कष्ट सदा उससे दूर रहते हैं। इसीलिए आपको इस समय पर संक्रांति पर घी का दान करना चाहिए। घी का दान करने से आपको अथाह पुण्य की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं अगले दान की और अंतिम दान की। जो 7वां दान होगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु है, वो दान है नमक। नमक का दान आप यदि संक्रांति पर करते हैं तो ये आपको बुरी नज़र से बचाता है, आपको नेगेटिव एनर्जी से बचाता है। नमक का दान आपके जीवन में आने वाले दुखों को दूर करता है, दुखों को आपसे दूर लेके जाता है। नमक वह वस्तु है जिसका दान यदि आप करते हैं तो आपके रोजगार में कभी कोई बाधा नहीं आती है। आपके घर का गृह कलेश यदि है तो वह समाप्त हो जाता है। आपके बच्चों की आयु लंबी होती है, सेहत अच्छी होती है। इसीलिए नमक जो है इसका संक्रांत पर दान किया जाता है और इसका महत्व बहुत अधिक है। इस प्रकार से ये सारी वस्तुएं हैं जो आपको दान करनी है। अब बात करते हैं कि ये दान कैसे करनी है। देखिए, ये जो भी वस्तुएं आपने रखी है ना, उन सबको एक स्थान पर रखिए। जिस स्थान पर आप रखेंगे पहले उस स्थान पर गंगा जल युक्त जल से छींटे दे लीजिए, जिससे कि वो स्थान पवित्र हो जाएगा। उस स्थान पर अपने दान करने की जितनी भी वस्तुएं हैं उन सबको एक एक करके एक स्थान पर रखिए। पहले स्थान को पवित्र कर लिया, गंगा जल युक्त जल से छींटे देके, फिर वहां आपने वस्तुएं रख दी। उन सभी वस्तुओं पर अब आपको दक्षिणा रखनी है। दक्षिणा रखनी है, जो भी आपकी सामर्थ्य है आपको दक्षिणा रखनी है। आप 10 रुपए रखें, 20 रुपए रखें, 50 रुपए, 100 रुपए, जितना भी आपके पास श्रद्धा और सामर्थ्य है उसके अनुसार जितनी वस्तुएं आपने दान करनी है ना, उन पे दक्षिणा रखिए।
अच्छा, दक्षिणा इस हिसाब से भी रखनी कि वो जो वस्तुएं आप दान कर रहे हैं वो किसी एक ही व्यक्ति को सारी वस्तुएं दान कर रहे हैं या अलग अलग व्यक्तियों को दान कर रहे हैं। अगर वो वस्तुएं ऐसी हैं जो अलग अलग व्यक्तियों को दान करनी है तो उस पर अलग अलग दक्षिणा रखी जाएगी सभी पर। यदि वो एक ही व्यक्ति को दान करनी है तो आप दक्षिणा एक ही साथ एक ही जगह पर रख सकते हैं। तो आपने वो सारी वस्तुएं एक स्थान पर रख दी हैं, स्थान का पवित्रीकरण करके उन सभी पे दक्षिणा रख दी है। अब आप अपने हाथ में जल लीजिए, सीधे हाथ में जल लीजिए। जल लेके बोलिए ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, मकर संक्रांति एवं पुण्यतिथियों, अमुक वासरे मकर संक्रांति उपलक्ष्ये दानम संकल्पम संकरिष्ये। बोलिए सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये। और वह हाथ जो है, हाथ में जल है, उसको वस्तुओं के चारों तरफ घुमाइए और छोड़ दीजिए। उसके बाद वो वस्तुएं आपको दान करनी है। यदि आप इस प्रकार से संकल्प ना कर पाएं तो अपने हाथ में जल लीजिए और भगवान को याद करते हुए उन सभी वस्तुओं के ऊपर अपना एक बार हाथ फेर दीजिए। हाथ फेरने के बाद अब आप उसे कभी भी दान दे सकते हैं, क्योंकि जब आपने ऐसे हाथ फेर दिया तो इससे जो आपका सामान है वो मिनस जाएगा। ये आपको सुबह सुबह करना होता है, सुबह सुबह आपको ये कार्य करना होता है। बाकी जो देना है किसी को, तो देने का कार्य आप कभी भी कर सकते हैं पूरे दिन में। सुबह सुबह आपने ये मिनस देना होता है और उसके बाद आप अपने कार्य कर सकते हैं। जब आप दान देंगे ना किसी को, तो उसकी विधि होती है, जिसको भी आप दान दे रहे हैं उसको प्रेम पूर्वक दान देना है, ससम्मान दान देना है। अर्थात आप उसको सम्मान के साथ दान दीजिए। ऐसा नहीं कि आप सोचे कि आप बहुत बड़े रईस हैं जो किसी को दान दे रहे हैं और उसका किसी प्रकार से अनादर करें। अनादर नहीं होना चाहिए। आप प्रेम पूर्वक सामने अपने दोनों हाथों से सामने वाले को दान दीजिए, सर झुका के नमस्कार करके दान दीजिए। दूसरा, जब आपने दान दे दिया है ना, तो आप उसको भूल जाएं कि आपने कितना महंगा दान दिया है, कितना कैसा दान दिया है। आप पहले ही अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दीजिए। ऐसा नहीं कि पहले आप दान दे दें और फिर मन ही मन सोचते रहें कि आपने तो बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर दिए, इतने नहीं खर्च करने थे, ये वस्तु इतने की नहीं लानी थी, इतनी महंगी सामान जो है वो दान में नहीं देनी थी। इस प्रकार के विचार बाद में नहीं आने चाहिए। इसीलिए जैसा आपकी पॉकेट अलाउ करे ना, वैसा दान दीजिए, परंतु इस प्रकार की सोच के साथ कभी भी आप ना बैठें कि आपको पछताना पड़े। इस प्रकार के जो विचार हैं वो मन में ना लाएं। तो इस प्रकार से आप दान दीजिए, इन वस्तुओं का दान दीजिए। मकर संक्रांति का जो त्योहार है ना, वो इस बार मनाया जा रहा है 14 जनवरी को। पिछले कुछ वर्षों से 15 जनवरी को मनाया जा रहा था, पर इस बार 14 जनवरी को ही 10 बजे के आसपास सुबह भगवान सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं और इसी के साथ मकर की संक्रांति लग जाएगी। इसीलिए 14 जनवरी को आप ये दान पुण्य का कार्य करेंगे। ये थी जानकारी मकर संक्रांति के दान से संबंधित कि क्या दान करना है, कैसे दान करना है। इस दान को आप करेंगे तो भगवान सूर्य देव की कृपा आपको अवश्य ही प्राप्त होगी और आपके जीवन में सभी दुख दूर होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य कीजिएगा। सभी के लिए काम का वीडियो है, अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर कीजिए, साझा कीजिए, जिससे कि सभी लोग इसका लाभ ले पाएं। यदि आपको इस प्रकार की सामग्री आगे किसी को भेजते हैं, ये वीडियो किसी को भेजते हैं और वो इसका उपयोग करते हैं, वो भी इसको देख के दान पुण्य करते हैं, तो उन्हें जो पुण्य प्राप्त होगा ना, उसका कुछ हिस्सा आपको भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जानकारी आपके द्वारा उन तक पहुंचाई गई थी। इसीलिए इस प्रकार की जानकारी के जो वीडियो हैं, जो सबके लिए उपयोगी हैं, उनको अधिक से अधिक लोगों तक व्हाट्सएप के माध्यम से आगे भेजिए, जिससे कि सभी लोग लाभ ले सकें। आप देख रहे थे देवभूमि ज्योतिष संस्थान का यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय सूर्यदेव या जय शिव शंकर। भगवान की कृपा से आपकी सभी मनोरथ अवश्य ही सिद्ध होंगे। जय शिव शंकर।